वेलकम बैक गाइस। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि सेक्शन कैसे तैयार करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि सेक्शन की मज़ीद डिटेल जितनी भी है जिससे ये सेक्शन नज़र आएगा वो कैसे ऐड की जाती है। तो सबसे पहले तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी जो हैच बनाने की या हैच या जिसको आप पैटर्न भी बोलते हैं फिल करने की जो वीडियो है वो कैसे फिल किया जाता है वो ज़रूर देखें ताकि इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम ना बने। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम हैश अप्लाई करेंगे अपने सेक्शंस के अंदर। सेक्शन मीन के बेसिकली जहाँ से ऑब्जेक्ट को काटा जाता है उसका सेक्शन कैसे शो किया जाता है, उस सेक्शन का पैटर्न है ये ANS 131 जो यहाँ पे नाम है ANSI 31। ये बेसिकली 45 डिग्री पर लाइन होती हैं जो कि सेक्शन को शो की जाती हैं। ये आप कह लें कि आप 0.2 मिलीमीटर जो है इसकी मोटाई होती है। मसलन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उससे पिछली वीडियोस में भी बताया है कि कटिंग प्लेन लाइन जो है हमारी, जो कि सेक्शन लाइन जिस काटने वाले जगह है उसको शो करते हैं, कटिंग प्लेन लाइन की डेप्थ 1 मिलीमीटर और ऑब्जेक्ट की 0.5 मिलीमीटर होती है। तो सेक्शन लाइन है जो जहाँ से हम इसको काटते हैं इसको बोलते हैं सेक्शन लाइन, वो होती है 0.2 मिलीमीटर। तो मैं ये पैटर्न सेलेक्ट करके ओके करूँगा एंड पिक पॉइंट। तो मैं ये पैरापिट को भी हैच करूँगा, यहाँ पर भी पैरापिट, वॉल्स को भी, इस वॉल को भी, ये वॉल भी आएगी और ये वॉल्स भी आएंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि काटने का अमल तो इस लेंटर के अंदर भी हो रहा है, लेकिन लेंटर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि कंक्रीट से बना है। तो हमेशा याद रखें कंक्रीट को जहाँ से भी काटेंगे वहाँ पे आप सेक्शन लाइन शो नहीं करेंगे, वहाँ पर आप कंक्रीट का सिंबल देंगे। ओके, तो ये बेसिकली आप कह लें कि ये जो लाइंस हैं ये वाली सेक्शन लाइन ये ब्रिक की कटिंग को शो करने के लिए इस्तेमाल होंगी। जहाँ पर आपकी ब्रिक कटिंग हो रही है सेक्शन के अंदर वहाँ पर आप ये सेक्शन लाइन शो करेंगे। सिंपल मीन्स, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंटर प्रीव्यू करके आप चेक करें कि आपका ये ऑब्जेक्ट किस हिसाब से इसके अंदर फिल हो रहा है। तो हैच को कैसे फिल करना है, इसका स्केल वगैरह क्या रखना है, ये सारा मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। और आई थिंक इट्स इनफ फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ओके। उसके बाद अब हम फिल करेंगे हैच लेंटर के अंदर। पिक पॉइंट, दिस वन, राइट क्लिक एंड एंटर, और यहाँ से हम चूज़ करेंगे अदर प्री डिफाइंड के अंदर से AR कॉन्क, ARCONC की AR कंक्रीट। ओके एंड प्रीव्यू। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर पूरे लेंटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से के अंदर आपको कंक्रीट का पैटर्न नज़र आ रहा है। हम वापस आएंगे, वो इसलिए स्केल हमारा काफ़ी बड़ा है। मैं इसको अगर 1 पे रख के प्रीव्यू करता हूँ तो अब आप देखें आई थिंक इट्स फाइन। आप इसको 0.5 के अंदर भी लेकर जा सकते हैं ताकि मज़ीद डाउन आ जाए एंड राइट क्लिक। उसके बाद हम हैच फिल करेंगे फ्लोर के अंदर। फ्लोर के अंदर आप कोई भी हैच फिल कर सकते हैं, जस्ट इस तरह का हो कि वो आपको नज़र आ जाए। तो मैं यहाँ पर फिल करने जा रहा हूँ ये प्रीव्यू। ये इसलिए किया कि इसके अंदर लाइंस काफ़ी ज़्यादा शो हो जाती हैं तो ये हमारी फंक्शन को शो कर देगा। उसके बाद DPC के अंदर मैं फिल करूँगा सॉलिड। ओके, ये भी कंक्रीट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने सॉलिड शो किया और यहाँ पर कंक्रीट। तो हमेशा याद रखें कि जहाँ से भी सॉलिड कटिंग आपकी होगी, कंक्रीट होगी, वहाँ पर आप इसको इस पैटर्न के थ्रू शो करेंगे। जो हमारी DPC होती है इसको हम हमेशा सॉलिड ही शो करते हैं। अभी हम यहाँ पे PCC फिल करेंगे तो यहाँ पर भी हम कंक्रीट ही इस्तेमाल करेंगे, सॉलिड हम शो नहीं करेंगे। और ब्रिक ब्लास्ट के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं हैच ग्रेवल। ओके, पिक पॉइंट लाइक दिस। अब 0.5 बहुत कम स्केल है तो मैं इसको लेकर आता हूँ 5 पर। अब देखते हैं कि ये कैसे फिल होता है। ओके,
10 will be fine. So yeah, this is fine. I'm right here. उसके बाद नीचे हमारी आ जाती है सैंड फिलिंग। सैंड मीन्स जिसको आप कह सकते हैं अर्थ, आपकी अर्थ कंपैक्शन है जो वो, जिसको हम उर्दू में बर्ती भी कहते हैं। तो उसको शो करने का तरीका ये है कि आप विदाउट स्केल यानी कि कोई भी एक लाइन ड्रॉप कर लें और उसके अंदर आप हैच फिल कर दें। पैटर्न आप यहाँ से उठा लें, उसके लिए सूटेबल पैटर्न। मज़ीद इसके अलावा गाइस ये कि आप इन पैटर्न्स को इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम इसका ये पैटर्न हो तैयार करते हैं। तैयार करने से मुराद ये कि 45 पे यहाँ पे लाइन लगाई, एक मुनासिब ऑफसेट लेकर उसके बाद यहाँ से 45 और उसको हम ऐसे शो करा देते हैं। लेकिन इसके अंदर आप सैंड भी फिल कर सकते हैं, डजंट मैटर, जस्ट आपने इसका सेक्शन शो करवाना होता है। एंड ओके दिस। उसके बाद फाउंडेशन के नीचे भी हम कंक्रीट शो कर देंगे, ए आर कंक्रीट 1.7। ओके फाइन। ओके आई थिंक इट्स completed। ओके वन लास्ट स्टेप। इसके बाद हमारा एक स्टेप और ये रह गया कि हमने इसके अंदर डिटेल शो करनी होती है कि असल में इसके अंदर वर्ड क्या क्या हुआ। तो हम यहाँ पर एक लाइन शो करते हैं जो कि यहाँ से निकालेंगे, ये लाइन, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं या इसका ऑफसेट ऑफसेट ले लें 4 इंचेस to 1 2 3 and 4। ओके ये फर्स्ट तो हमारा यहाँ से आ गया, सेकंड हमारा आ जाएगा यहाँ से, थर्ड हमारा आ जाएगा यहाँ से एंड फोर्थ हमारा आ जाएगा यहाँ से। अब इसके आगे हम टेक्स्ट शो करेंगे कि असल में ये है क्या। तो यहाँ पे आपका जो भी फ्लोर फिनिश है वो आप लिख दें, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.5 इंच फ्लोर फिनिश। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया, 6 इंचेस 2 इंचेस विल बी इनफ या 1.5 इंचेस फ्लोर फिनिश। अब 1.5 इंच फ्लोर फिनिश जो भी है, फ्लोर फिनिश यानी कि यहाँ पे आप मटेरियल का नाम लिखेंगे, 1.5 इंच मार्बल फ्लोर फिनिश या टाइल जो भी है, बट इट इज़ जिससे भी आपने इसको फिल किया। सेकंड हमारा आ जाएगा 4 इंच PCC। आगे हम इसकी रेशो लिख देंगे साथ 1:4 या 1:4:8 है तो आप वो लिख लेते हैं। एंड 6 इंचेस brick blast and compacted earth। और ये हमारा compacted, I think spell mistake या compacted। ओके तो ये हमारी डिटेल आ गई फ्लोर की। इसी तरह हम अब रूफ पर भी आएंगे। अब यहाँ कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा जो है वो रिदम में है। सबसे पहले हम लिखेंगे 6 इंचेस और सी स्लैट। रेशो इसकी हम रखेंगे 1:4। इसके बाद
which one? Fine. One layer of polythene sheet. Sorry for my spell, guys. And 2 इंच नंबर या टाइल जो भी आप लगाना चाहें। तो finish. Here we go. Okay. और लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया था कि सेक्शन एट ए प्राइम, ये हमारी आ गई फुल एंड फाइनल स्केच लाइन। ओके गाइस, आई थिंक आपको सेक्शन का क्लियर हो चुका होगा कि बेसिकली सेक्शन है क्या। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आ जाती हैं, जिस तरह के अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं और यहाँ पर एक दरवाज़ा हो, डोर हो, विंडो हो, कुछ भी एनीथिंग, तो उसको हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे। तो वो जाहिर सी बात है कि हम 7 फीट इसका ऑफसेट लेंगे, उसके बाद 9 इंचज़ इसका लिंटल और उसकी डिटेल होगी उसके अंदर, और उसका जो सनशेड हम निकालेंगे यहाँ पर उसकी भी डिटेल होगी। तो वो चीज़ें अगर आपने सिविल पढ़ी हुई हैं तो आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी, क्योंकि इतनी डेप्थ में अगर मैं जाऊँगा तो फिर मुझे सिविल का कोर्स भी आपको करवाना पड़ेगा, एंड आई थिंक कि वो आपको पहले से आता होगा। आई होप गाइस कि आपको ये ट्यूटोरियल जो है बहुत पसंद आया होगा। तो अपनी फीडबैक ज़रूर मुझे दें ताकि मुझे पता चले कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें क्लियर हुई और कौन कौन सी चीज़ें रह गई। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि हमारे जो 2D के लेक्चर्स थे वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, और ये मेरी जो है मेरे जहन के मुताबिक लास्ट वीडियो थी 2D के लिहाज से जो मैं आपको बताना मुनासिब समझ रहा था कि ये आपकी क्लियर ज़रूर होनी चाहिए, चाहे जस्ट ऑटोकैड सीखने के लिए हो या प्रोफेशनल वर्क करने के लिए हो। तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह अभी 3D के लेक्चर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए हैं और टेक्स्ट भी आ रहे हैं कि 3D के लेक्चर स्टार्ट करें, तो मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सारा जो है जितना भी मैंने आगे स्टार्ट करना है, किस तरीके से चलना है, जो भी प्रोसेस होगा, ये डिपेंड करता है आप लोगों की फ़ीडबैक पर, कि अगर आप लोगों की फ़ीडबैक इसी तरह आती रही जिस तरह भी आ रही है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम 3D का कोर्स भी जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तो ऑटोकैड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल डिटेल्स रहती हैं जो कि काम के लिहाज से हैं। तो आप अपना फ़ीडबैक दें, कमेंट्स के अंदर लिखें कि अगर आपके पास कोई ड्राइंग है उसको कैसे शो करना है, उसके अंदर डिटेल कैसे ऐड करनी है, या आपके पास एक नक्शा बना हुआ है, कोई भी ड्राइंग है सिविल के लिहाज से, मैकेनिकल के लिहाज से, कुछ भी, तो वो आप मुझे बताएं या मुझे ईमेल करें। मेरी ईमेल आप नोट कर लें, मेरी ईमेल है nice.atif2002 nice.atif2002@gmail.com। आप मुझे इस पर ईमेल भी कर सकते हैं, और उसके बाद मैं उस ड्राइंग के ऊपर वर्क करूँगा, जो भी आपको चाहिए होगा उसका ट्यूटोरियल बना के मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके गाइस, आई थिंक ऑटोकैड 2D का काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो कि रिलेटेड होंगी ऑटोकैड 3D से। ओके गाइस, मिलते हैं ऑटोकैड 3D के लेक्चर्स में, ताकि हम इसको जल्द से जल्द कवर करके 3D स्टूडियो मैक्स की तरफ चल पड़े। ओके गाइस, see you in the next 3D videos and I hope they should be much more fun for you। 2D के लेक्चर्स आई थिंक ज़रा बोर होते हैं, लेकिन डिटेल्स इसके अंदर भी मैंने कोशिश की कि काफ़ी कवर करके आपको बोरियत ना होने दें, लेकिन 3D के अंदर इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। ओके गाइस, see you next video। अल्लाह हाफिज़, stay tuned।